आजम के समर्थन में सपा से नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला भी नहीं थम रहा है, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि प्रयागराज में आजम के समर्थन में 2 सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सपा के नगर महासचिव ने पार्टी छोड़ी है, साथ ही शहर उत्तरी विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अखिलेश पर आजम की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मुस्लिम समाज और आजम की अनदेखी का इन्होंने आरोप लगाया है। तो देखिए, विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है। आरोप यही है कि अखिलेश यादव आजम की उतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके हक के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो उन्हें लड़नी चाहिए, और इसी क्रम में इस्तीफे का सिलसिला। तो आजम खान पर सियासत भले हो रही हो, लेकिन जेल से बाहर आने की उम्मीदें अभी भी बहुत मुश्किल लग रही हैं। ऐसी उम्मीद थी कि सिर्फ एक मामले में जमानत मिल गई और वो बाहर आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी बचे केस में अनिश्चितता बढ़ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आरोपों के नए घेरे में आजम खान। सलाखों से बाहर आना कितना मुश्किल, कितना आसान। आजम के लिए अच्छी खबर है। खबर दिल्ली से थी, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले में आजम की जमानत पर फैसले को 137 दिन से रिजर्व रखने को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मखौल उड़ाना है। अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। 137 दिन बीत गए, एक मामले में फैसला नहीं हुआ। ये मामला शत्रु संपत्ति और शिया वक्फ बोर्ड विवाद से जुड़ा है। सिर्फ इसी एक मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी। जिस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, उसमें 4 दिसंबर से ही फैसला सुरक्षित रखा गया है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से आजम खान को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का माखौल बनाता है, और 137 दिन बीत चुके हैं, इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में पिछले कई महीनों से आजम खान बंद हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे, जिनमें कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी भी एक मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी जाहिर की है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा, और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है 11 मई को सुनवाई के लिए। अब जाहिर तौर से बात है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 मई के पहले आजम खान के खिलाफ एक मामले में अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर 11 मई को इस पर सुनवाई करवाएगा, और उसके बाद फिर जो भी दलील रखी जाएगी आजम खान के वकील की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाएगा। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकता है। 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद से ये फैसला सुरक्षित है। इस मामले में दोबारा सुनवाई होने के बाद गुरुवार 5 मई को दूसरी बार जजमेंट रिजर्व रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 9 या 10 मई को हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हम कोई नहीं चाहते, हम लोग कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में अगर कोई निर्णय आया तो दोनों माननीय न्यायालयों के बीच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार बीच में आएगी। जो भी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसी दिन अगर जमानत उन्हें मिलती है उसका हम लोग तत्काल रिहा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनके आदेश स्वागत योग्य है।
उस पर टिप्पणी करने का कोई विषय भी नहीं है और उन्होंने ऐसा टिप्पणी किया है तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो विषय होते हैं उन सब में जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निस्तारण हो, कोर्ट में लंबी फाइलें पड़ी हो, चाहे आजम खान का विषय हो। एक तरफ आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई तो दूसरी तरफ रामपुर से बुरी खबर आई। अब आजम खान को एक और मामले में आरोपी बना दिया गया है, यानी उन पर मुकदमे की तादाद एक और बढ़ गई है। मामला 2020 का है जब रामपुर कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया था। मामला धारा 420 यानी धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद आजम खान को आरोपी बनाया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता हासिल की थी। शुक्रवार को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में आजम खान को इस केस के वारंट की भी तामील करा दी गई। इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। हम तभी से ये बात कह रहे थे कि इसमें गलत विवेचना की गई है। विवेचक के द्वारा इसमें तथ्य को बहुत गहराई से नहीं देखा गया। इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो गलत है। अब जब उस मामले की दोबारा जांच हुई तो उस जांच में वो सही पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का एक सर्टिफिकेट वो PWD के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। आजम ने अपने ही विभाग से जल निगम की एक शाखा होती है CNDS, उसके JE के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया गया। आजम पर यह नया आरोप लगने के बाद उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। अब सबकी नजर इन दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई पर टिकी है। आजम खान को इसका सबसे ज्यादा इंतजार होगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।